वेलकम बैक ऑफ XHTML एंड CSS। तो अब हम एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत दिनों से मैं टालता रहता था। तो आज मैं टॉपिक पर बात करने वाला हूं एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। तो इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो जो पोजीशनिंग वाला एट्रीब्यूट है एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, एक कंट्रोल देता है आपको डिज़ाइन पार्ट के ऊपर के आपको अपना डिज़ाइन कैसे करना है, माने कंट्रोल कैसे करना है। जैसे सपोज आप किसी वेबसाइट को बनाते हैं तो इमेज के नीचे पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ और हेडर बना रहे हैं तो हेडर के अंदर पैराग्राफ आता है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी पैराग्राफ को लिख रहे हैं और उसके ऊपर इमेज आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो जो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग एट्रीब्यूट है ये आपको कंट्रोल देता है कि आपको अपने जो कंटेंट है, जो मटेरियल है अपनी आपकी वेबसाइट का, उसको किस तरीके से रखना है। तो ये आपको पोजीशन के ऊपर कंट्रोल देता है कि आपको मटेरियल को किस पोजीशन पे रखना है। तो ऐसा नहीं होता है इमेज के नीचे आ जाएगा पैराग्राफ, फिर उसके नीचे और दूसरा कंटेंट आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई पैराग्राफ लिखा है उसके ऊपर इमेज आ जाए और वो ओवरराइट कर जाए उसके ऊपर। तो इस तरीके से हमें जो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग है वो एक तरीके से हमें एक कंट्रोल देता है हर चीज़ की पोजीशन के ऊपर कि पोजीशन को कैसे आपको सही रखना है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज़ एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि मुझे दो डिव टैग बनाना है। तो सबसे पहले दो डिव बनाते हैं। तो लेस देन div और इसके अंदर आपको क्या करना है, दो आईडी बनानी है। तो पहले मैं यहाँ पे आईडी बना देता हूँ, फिर ऊपर जाके उसको पुट करते हैं। तो आईडी, तो उसके लिए क्या करना है, आईडी इक्वल टू, और किस नाम से बनाना है, सपोज मैं एप्पल के नाम से बनाई है मैंने, शिफ्ट डबल क्वोटेशन के अंदर एप्पल एंड डबल क्वोटेशन मार्क बंद कर देना है यहाँ पे। और अब क्या करना है, यहाँ पे ग्रेटर देन, एंड इसके अंदर आपको क्या रखना है, सपोज मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, दिस इज माई एप्पल। ओके, तो और इसको क्लोजिंग टैग के द्वारा बंद कर देना है, div ग्रेटर देन, एंड एक और डिफ बनाना है अपन को। तो लेस देन div ग्रेटर देन एंड id इक्वल टू डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर, सपोज यहाँ पे मैं BANANA एंड क्वोटेशन मार्क एंड ग्रेटर देन एंड दिस इज माई बनाना एंड लेस देन div ग्रेटर देन। ओके, तो इसके बाद क्या करना है आपको, अगर आप यहाँ पे सेव करेंगे और ब्राउज़र पे जाके इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर सिंपल दो सेंटेंस पैराग्राफ दिख रहे हैं, आपको दो टेक्स्ट दिख रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इसको बॉर्डर बनाते हैं इसके चारों ओर। तो बॉर्डर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ऊपर जाएंगे और यहाँ पर ID और आईडी कौन सी थी मेरी, एप्पल वाली आईडी थी। तो आईडी की जगह लिखना है हैज़ एप्पल, एंड इसमें जो भी चेंज करना है वो अपन को डबल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर करना है। सपोज मैं इसका बॉर्डर चेंज करना चाहता हूँ तो बॉर्डर, एंड बॉर्डर में क्या चेंज करना चाहता हूँ तो उसके लिए कॉलन, और सपोज मैं 2 पिक्सल बॉर्डर रखना चाहता हूँ एंड सॉलिड कलर रखना चाहता हूँ, एंड सॉलिड रखना चाहता हूँ, आउट लेयर एंड रेड कलर रखना चाहता हूँ। इसके बाद सेमीकोलन, और आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं जो अभी चेंज करेंगे। तो इसके बाद क्या चेंज करना है, इसके बाद अगर आप हाइट को चेंज करेंगे, विड्थ को चेंज करेंगे, टॉप से कितना मार्जिन देना है और लेफ़्ट से कितना मार्जिन देना है, तो ये सब चीज़ें आपको चेंज करनी है। तो उसके पहले आपको एक एट्रीब्यूट लिखना है यहाँ पर, यहाँ पर पोजीशन एंड कॉलम, एंड यहाँ पर लिखना है एब्सोल्यूट। तो ये वाला जो एट्रीब्यूट है जो आपको कंट्रोल देता है कि आपको अपने कंटेंट को किस पोजीशन पे रखना है। तो इसके लिए सेमीकोलन, और इसके बाद सपोज मैं विड्थ रखना चाहता हूँ, विड्थ
कॉलन एंड विड्थ रखना चाहता हूँ सपोज मैं 150 पिक्सल, सेमी कॉलन एंड सपोज मैं हाइट रखना चाहता हूँ HEIGHT कॉलन, सपोज मैं हाइट रखना चाहता हूँ 175 पिक्सल। और इसके बाद सपोज मैं टॉप से मार्जिन रखना चाहता हूँ टॉप से, तो इसके लिए कॉलन सपोज मैं रखना चाहता हूँ 40 पिक्सल एंड एंटर, सॉरी सेमी कॉलन एंड सपोज मैं लेफ़्ट से मार्जिन रखना चाहता हूँ LEFT एंड कॉलन एंड सपोज मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पर 13 पिक्सल। ओके, अगर मैं यहाँ पर अभी यहाँ पर जाके सेव करता हूँ यहाँ पर और ब्राउज़र पे जाके अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो मेरी एप्पल वाली आईडी थी वो उसमें जो एप्पल वाली आईडी थी मेरी, और जो बॉक्स बना था यहाँ पर 2 बॉक्स बने थे, अभी एक बॉक्स नहीं बनाया है मैंने, तो ये ऊपर एप्पल वाली जो आईडी थी उसका बॉक्स बनाया है यहाँ पर मैंने। तो उसका जो था बॉक्स वो ऊपर से कितने टॉप से 40 पिक्सल नीचे आ गया है, लेफ़्ट से 13 पिक्सल, और हाइट है इसकी 175 पिक्सल एंड विड्थ अलोंग द ब्राउज़र है 150 पिक्सल। तो इस तरीके से आप किसी कंटेंट को की पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के द्वारा। तो इसके बाद सपोज मैं दूसरी आईडी चेंज करना चाहता हूँ, सपोज मैं दूसरी आईडी जो है मेरी बनाना, इसको चेंज करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको कॉपी करूँगा और फिर इसमें थोड़ी स्ट्रक्चर इसका चेंज कर दूँगा। तो इसके लिए कॉपी कर लिया है मैंने। इसके बाद क्या करना है मुझे, एंटर एंड पेस्ट कर दूँगा। सपोज मैं आईडी क्या है मेरी इसकी, बनाना BANANA एंड इसका मैं कलर सपोज मैं रखना चाहता हूँ येलो कलर रखना चाहता हूँ सपोज, और इसकी टॉप से रखना चाहता हूँ 13 पिक्सल एंड लेफ़्ट से रखना चाहता हूँ सपोज मैं यहाँ पर 15 पिक्सल। और अगर मैं साइज मैंने दोनों की सेम रखी है, विड्थ और हाइट। अगर मैं यहाँ पे जाके अगर इसको मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बंद करना है इसको, एंड अब अगर मैं यहाँ पर सेव करके ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये ओवरराइट कर गया है। एक जो है वो दूसरे के ऊपर ओवरराइट कर गया है। तो जो एब्सोल्यूट पोजीशन वाला एट्रीब्यूट वेबसाइट बनाए, तो आपको अपनी कंटेंट की जो पोजीशन है उसको चेक करना चाहिए। अगर आपका हमेशा पोजीशन को ध्यान में रखें कि जो कंटेंट है उसकी पोजीशन दूसरे कंटेंट से कितनी डिस्टेंस पर है, तो कभी ओवरराइड नहीं होगी। तो अगर आपकी कोई वेबसाइट बना रहे हो, अगर आप उस पर कंटेंट डाल रहे हो, अगर वो ओवरराइड कर रहा है तो वो वेबसाइट ख़राब हो जाएगी। तो आपको हमेशा अपने कंटेंट का सही पोजीशन पता होना चाहिए कि आपका कंटेंट किस पोजीशन पे है, तो उस तरीके से आपको दूसरे कंटेंट को रखना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। तो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आने वाले लेक्चर 2-3 लेक्चर में भी एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के बारे में थोड़ा अच्छे से समझाएंगे कि रिलेटिव पोजीशनिंग क्या है। और तो आज के इस लेक्चर में आपको मैंने ये बताया है कि एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के द्वारा आप अपने जो कंटेंट है उसकी पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 डिव सेक्शन बनाए थे। बेसिकली डिव जो होता है वो बेसिकली एक बॉक्स की तरह व्यवहार करता है, बॉक्स बनाता है वो बेसिकली। तो उस बॉक्स की सहायता से आप कंटेंट की पोजीशन को चेंज कर सकते हो। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, और अगले लेक्चर में मिलते हैं कुछ नई एब्सोल्यूट पोजीशनिंग की नॉलेज के लिए। तो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग, और डोंट फॉरगेट फॉर सब्सक्राइब, और सी यू लेटर। थैंक यू।